तो भाई ये है थाईलैंड की सुप्रीम कोर्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और खैर मैं ग्रैंड पैलेस जा रहा था तो मुझे रास्ते में नज़र आई। तो इधर सब कुछ थाई में ही लिखा हुआ है, यानी कुछ जगहों पे ऐसे इंग्लिश में लिखा होता है, बट ज़्यादातर थाई में लिखा होता है। जैसे अब वो है, आप पढ़ नहीं सकते हैं प्रॉपर्ली, एंड फिर आपको ट्रांसलेट ही करना पड़ता है सब। अच्छा, मेरा जो हॉस्टल है जैम हॉस्टल, थोड़ा सा फॉर्चुनेट मैं इस वजह से हूँ क्योंकि सारी चीज़ें करीब हैं वहाँ से। 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस है। ये ग्रैंड पैलेस भी, फिर हाउस ऑन भी, यानी जितनी भी आपकी एंटरटेनमेंट की जगह हैं वो सारी की सारी यहाँ पर काफ़ी करीब हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ से ग्रैंड पैलेस नज़र आ रहा है। मैंने यहाँ पर उससे बोला, जो ग्रैब थी वो ले रही थी कोई 25 बात, बहुत फीसिबल प्राइस है, लेकिन टुक से 100 बात ले रही थी जस्ट 1 किलोमीटर। तो कोशिश करें, गूगल मैप को यूज़ करें, और अगर आपको लगता है कि यार डिस्टेंस वॉकेबल है तो आप आराम से वॉक करके जाएं। और इतना ख़राब मौसम भी नहीं है यहाँ का। हाँ, हल्की ह्यूमिडिटी है जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन ओवरऑल ये इतना है कि चलने के काबिल है। बाकी दिस इज़ द व्यू ऑफ द फोर्ट। चलें, पहुँचता हूँ ग्रैंड पैलेस, देन फिर वहाँ पर ही जाके बाकी का शूट करता हूँ। तो वही ये है ग्रैंड पैलेस। क्यू काफ़ी लंबी है, मतलब यानी एक पीछे लंबी क्यू होती है, फिर आप वहाँ से आते हैं। और इधर पहले है चेकिंग जोन, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, दैन उसके बाद नॉट अलाउड। तो यहाँ पर एक टूर गाइड है, या तो वो आप ले लें, ठीक है, और वो आपको बताता रहेगा सब कुछ। और इधर ऑडियो बुक्स भी आपको मिलती हैं ग्रैंड पैलेस के हवाले से ना। तो ऐसे ही ना शॉर्ट के ये कोई मेरे ख्याल से 1782 में ये ग्रैंड पैलेस बनाया था। और ये बेसिकली जो थाई किंग्स थे उन्होंने बनाया था 1782 के अंदर। और इनके जो ऑफिशियल जितने भी काम होते थे, ऑफिसेज़ वगैरह, वो सब भी इधर ही लोकेटेड होता है, ठीक है। दैन फिर लेटर ऑन ये गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ हुआ, और आज भी इनके जो कल्चरल फंक्शंस होते हैं सारे के सारे वो भी यहीं पे होते हैं। और जो इनके कह लें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो फंक्शंस होते हैं वो सब भी इधर ही हो रहे होते हैं। तो ये आज भी यूज़ किया जाता है, इस जस्ट सिर्फ म्यूज़ियम नहीं है। तो खैर वैसे मुझे इतनी चीज़ें एक्साइट नहीं करती हैं सारी की सारी, लेकिन मैंने सोचा कि किसी एक जगह को तो एक्सप्लोर करूँ। और इधर मेरे ख्याल से इनका एक जो सबसे बहुत अहम बुद्धा है ना, वो भी है। और आई थिंक उसका नाम है वट फारा। तो वो एक इनका एमरल्ड बुद्धा है, उसका घर है ये। मतलब इनका सबसे, यू कैन सी कि इनका सबसे अजीम कह रहे हैं, सबसे प्राइम बुद्धा है जिसको ये कंसिडर करते हैं। तो ऐसा है। तो वो अगेन गवर्नमेंट फंक्शंस भी होते हैं, टूरिज़म के लिए लोग भी इधर आ रहे होते हैं। और इसकी अपनी एक कल्चरल इनके लिए बड़ी, यहाँ के लोगों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंस है। दिस इज़ द टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा, जो मैंने बताया था इनका सबसे बड़ा वाला बुद्धा है, सबसे प्राइम है। तो ये उसका टेम्पल है। खैर अंदर तो ये नहीं जाने देते, बट यहाँ पे जस्ट सब ऐसे ही हैं, टेम्पल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, वॉल पेंट्स हुए हुए हैं, और कुछ कल्चरल टच दिखाया हुआ है, जस्ट थिंग, और कुछ नहीं।